हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सारिया और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टैबू टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे हम बात करने वाले हैं LGBTQ कम्युनिटी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं इस चैनल पे उन टॉपिक्स पे बात करती हूँ जिन्हें हमारी कंट्री में टैबू माना जाता है, और मेरा पैशन है उन लोगों की हेल्प करना जो इन सारे टैबू की वजह से सफ़र कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में अवेयर करना। अगर आप भी सिमिलर इंटरेस्ट को शेयर करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास लगे बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। LGBTQ कम्युनिटी के लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे समाज में छक्का, हिजड़ा, ट्रैनी इन सब वर्ड्स से ज़्यादा जाना जाता है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे लोग भी हमारी ही तरह इंसान हैं, हमारी ही तरह सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैं, हमारी ही तरह उन्हें भी भूख, प्यास, दर्द सारे इमोशंस फील होते हैं और हमारी ही तरह उनको भी जीने का पूरा हक है। हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने इन लोगों को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। एक्सेप्टेंस के ऊपर बात करने से पहले मुझे कमेंट्स में ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको LGBTQ का मतलब पता है या नहीं, और अगर पता है तो उसका मतलब क्या है। मेरा मानना है कि अगर हम एक बार बाइनरी सिस्टम को एक तरफ रख दें और सिर्फ मेल और फीमेल की नज़र को हटा दें और ये देखें कि ये लोग भी हमारी तरह ह्यूमन बींग्स इंसान है, तो शायद हम इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे घर के नीचे रहने वाली आंटी जी एक दिन मुझे बोल रही थी कि किसी को बेटा छक्का मत बोलना क्योंकि वो उसके लिए सबसे बड़ी गाली होती है। मुझे आज भी इस बात का समझ में नहीं आया कि कैसे किसी और की आइडेंटिटी दूसरे पर्सन के लिए गाली हो सकती है। आई मीन कम ऑन। मेरे हिसाब से इस प्लैनेट पर हर उस ह्यूमन बीइंग का खुलकर जीने का हक है जो यहाँ पर जन्म लेता है, सिर्फ मेल्स और फीमेल्स का नहीं। शायद आप में से बहुत से लोगों को PWD एक्ट के बारे में पता नहीं होगा। PWD एक्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये उन लोगों के ऊपर है जो लोग डिसेबल्ड होते हैं। ये एक्ट उनके 3 चीज़ों पर एक्शन लेता है। नंबर 1 उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, नंबर 2 उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, और नंबर 3 इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें इस एक्ट की ज़रूरत है, बट हमारी सोसाइटी की तरफ से उन्हें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही ये कम्युनिटी माइनॉरिटी में है पर इसका ये मतलब नहीं कि मेजॉरिटी उनके ऊपर हावी हो जाए या उनके ऊपर अपना रौब दिखाने लग जाए, क्योंकि ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा कि मेजॉरिटी हमेशा ही माइनॉरिटी को सप्रेस करके जिएगी। तो ये किसने क्रिएट किया कि सिर्फ मेल्स और फीमेल्स इस सोसाइटी में रहने चाहिए? मुझे अभी भी याद है कि कई मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्हें ये बोला गया था घर से कि उन्हें कोई बीमारी है और उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया करता था और उनका इलाज चला करता था। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि उनकी बॉडी किसी और बॉडी में ट्रैप्ड है। अगर मैं आपको बोलूँ किसी और की आइडेंटिटी पे अपनी लाइफ बिताने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सेम इन लोगों के साथ होता है। वो लोग किसी और की आइडेंटिटी पे अपना पूरा जीवन तो नहीं बिता सकते, तो इसीलिए वो अपने लिए स्टेप अप करते हैं। पर जब वो ऐसा करते हैं तो क्या समाज उनका साथ देता है? बिल्कुल भी नहीं। समाज ऐसा कर देता है कि उनको इतना डिप्रेशन में पहुंचा देता है कि कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। क्या हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से इस पूरे प्लैनेट पे जो भी ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है उसे पूरा हक है अपनी लाइफ अपनी मर्जी और अपने तरीके से जीने के लिए। एक बार मैं राशन लेने गई थी और उस दुकान पे लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में एक क्रॉस ड्रेसर भी था। लोग उसे इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि ये क्यों आई है। आई मीन कम ऑन, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे भूख नहीं लग रही होगी? क्या उसके घर में राशन की कमी नहीं हुई होगी? बट स्टिल पीपल वर लुकिंग लाइक कि ये यहाँ क्या कर रही है, एज इफ उसका कोई हक ही नहीं है। ऑल द रिसोर्सेज आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ।
हर किसी को उस सब चीज़ों को यूज़ करने का हक है जो यहाँ पर पैदा हुए हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते सिर्फ इस बेसिस पे कि आपके सोसाइटी स्टैंडर्ड्स आपने खुद के मर्ज़ी से चूज़ करके बनाए हुए हैं। क्या आपको याद है कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कितने LGBTQ कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे थे या आपके साथ काम करते हैं, या ऐसे लोग जो आपकी वर्क प्लेस पे खुद हैं और आपके कलीग्स हैं? नहीं समझ में आ रहा या ऐसा कोई याद नहीं आ रहा? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारी ही तरह इन लोगों के भी ड्रीम्स हैं, इन लोगों के भी कुछ ख्वाब रहे होंगे कि ये जॉब करें, आपकी ही तरह कहीं स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन ले और वहाँ पर पढ़ाई करें। लेकिन क्या हमारी कम्युनिटी इस चीज़ के लिए अभी भी तैयार है? ये हमारी गलती है कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। इतना कि हमारे कम्युनिटी में कोई भी उन्हें जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उन्हें अपने स्कूल में एडमिशन्स देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से हटा देंगे और स्कूल की इमेज ख़राब होगी, या फिर कॉलेज की इमेज ख़राब होगी, या फिर मेरी कंपनी की इमेज ख़राब होगी एंड पीपल वोंट लाइक टू वर्क विद यू, इसीलिए वो लोग हटा देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के पास खुद के पास अपने जॉब्स के सपने होंगे या कुछ बनने की इच्छा होगी, लेकिन उन्हें ये इच्छा मारनी पड़ती है? क्यों? क्योंकि हम लोग एज अ सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करने में सक्षम नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम ये सब चीज़ें उनके साथ कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग द पेन ऑफ दिस कम्युनिटी। तो यस, आपकी और मेरी ही तरह इन लोगों के अंदर भी इमोशंस होते हैं। इन लोगों को भी पेन, हंगर, इवन सैडनेस और डिप्रेशन फील होता है, उसी तरह जिस तरह आपको और मुझे ये सारे इमोशंस फील होते हैं। अगर आपको इन लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स और इन लोग किस ट्रबल्स और किस सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इंस्टाग्राम में त्रिनेत्रा के नाम से एक लड़की है, उसे फॉलो कीजिए और उसका अकाउंट चेक कीजिए। आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी डिटेल में कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया है और कितना इमोशनल ट्रॉमा उसने सहा है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी शी स्टैंड्स टॉल विथ हर हेड हेल्ड हाई। She is so brave, so good, and I really recommend you to go and check out her account because I really want you to know the pain and the feelings of these people. With this note, I conclude my video today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ज़रा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो या अवेयरनेस हुई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिन लोगों को आपको लगता है कि अवेयर करना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और अगले नेक्स्ट टैबू के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ। टाटा।